आज हम करेंगे डीआई में दंड आरेख वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जिसमें निम्नलिखित बार ग्राफ केंद्रीय बजट 2022 में 5 अलग अलग योजनाएं फ्यूल रिफाइनरी प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, खेलो इंडिया फीड स्टार वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के लिए आवंटित अनुमानित बजट करोड़ों में दिखाया गया है। निम्नलिखित दंड आरेख को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है एफआरपी और डब्ल्यूसीआई योजनाओं पर मिलाकर आवंटित कुल बजट खेलो इंडिया और फीड स्टार योजना पर आवंटित कुल बजट से कितने प्रतिशत अधिक है। एफआरपी में कितना है, 800 है। ये कितना है, एफआरपी पर 800 है। और किसका डब्ल्यूसीआई पर कितना है, दो लाइनों 1600 और 1400 के बीच में है तो कितना होगा, 1500 होगा। यानी कि दोनों से जोड़ लें तो कितना, 2300 होगा इन दोनों का। फिर किस पर पूछा गया है, खेलो इंडिया और फीड स्टार। खेलो इंडिया पर कितना है, ये लाइन 1000 है और फीड स्टार पर कितना है, 1600 है। यानी कि 1000 और 1600 मिला के कितना हो जाएगा, 2600। पूछा गया है कितना प्रतिशत अधिक या कम है, कितना अधिक है या कम है, तो 2300 है, ये 2600 है। 300 रुपये कम है, 300 किससे, 2600 से। परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा कर लेंगे, परसेंट लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 150 आएगा बटे कितना आ जाएगा, 2 से काट लेंगे 13, तो आंसर आ जाएगा 150 बटे 13%। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 150 बटे कितना, 13%। ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला गया है ज्ञात कीजिए कि एनईसी डब्ल्यूसीआई योजना पर मिलाकर आवंटित औसत बजट एफआरपी योजना पर आवंटित बजट से कितना अधिक या कम है, करोड़ों में बताना है। एनईसी और क्या है, सी। एनईसी पर कितना है, ये है 800 है। और डब्ल्यूसीआई पर कितना है, डब्ल्यूसीआई ये है, यहाँ पर कितना है, 1500 है। इसका औसत बताना है, 1500 800 जुड़ जाएगा कितना, 2300 हो जाएगा। औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, 2 पद हैं तो 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 1150। यानी कि एनईसी और डब्ल्यूसीआई का औसत बजट है 1150। फिर किसका पूछा गया, एफआरपी का औसत बजट कितना है। एफआरपी का कितना दिखाया गया है, 800 दिखाया गया है। जिस पर हमने गोला किया है वो देखो 800 के सामने इन पर है, यानी कि 8, इन दोनों का अंतर बताना है तो अंतर कितना है, 300। 1150 को 800 घटा लेंगे तो आ जाएगा कितना, 350। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन इसी पर। अगला क्वेश्चन क्या है, फीड स्टार योजना पर आवंटित बजट खेलो इंडिया और डब्ल्यूसीआई योजना को मिलाकर आवंटित बजट का कितना प्रतिशत है। फीड स्टार जो है, फीड स्टार ये है, फीड स्टार इसका कितना है, 1600 है फीड स्टार, और ये है कितना, 1600। और किसका पूछा गया है, खेलो इंडिया का कितना है, खेलो इंडिया का 1000 है, खेलो इंडिया का 1000। और कौन, डब्ल्यूसीआई का है कितना, ये है दोनों लाइनों के बीच में, यानी कि 1400 और 1600 के बीच में, तो हम रखेंगे कितना, 1500। दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगी, 2500।
अब पूछा गया इससे परसेंट पूछा गया है, तो 1600 किसका परसेंट पूछा गया, 2500 से परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर लें, परसेंट लगा लें, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 को 100 से काटेंगे 4 आएगा, तो 16 इंटू कितना 4%, 16 का 4 में मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 64%। ऑप्शन कितना सही हो जाएगा 64%, जो कि सी होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है WCI योजना पर आवंटित बजट शेष चारों योजनाओं पर आवंटित बजट से संबंधित अनुपात बताना है। WCI का आवंटित बजट कितना है 1500 है, और शेष चार का जो भी शेष चार है, एन है, खेलो है, फीड स्टार है और एफ है, FRP है, इन सभी का तो NEC का कितना है 800 है, और खेलो इंडिया का कितना है 1000 है, और फीड स्टार का कितना है 1600 है, और किसका FRP का कितना है 800 है। सभी को जोड़ लेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 4200। अनुपात किससे बताना है WCI से, WCI का कितना है 1500, 2 जीरो से 2 जोड़े काट लेंगे, 3 से काटेंगे 53 15 होता है, और ये हो जाएगा 14 आ जाएगा, यानी कि 5 अनुपात कितना 14 आएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें भी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन योजनाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिस पर बजट आवंटन सभी 5 योजनाओं को मिलाकर औसत बजट से कम है। जिनमें कम है वो बताना है, तो सभी का औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए पहले सबको जोड़ लेते हैं, तो कितना सबसे पहले कितना है 800 है, फिर कितना है 1000 है, और फिर कितना है 1600 है, फिर उसके बाद 1500 है, फिर उसके बाद कितना है 800 है। सभी को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 6700 हो जाएगा। देखो NEC का कितना 800 हमने रखा है, खेलो इंडिया का कितना 1000, और स्टार का रखा है 1600, WCI का रखा है 1500, और FRP का रखा है कितना 800। सबको जोड़ा 6100 आ गया। तो कितनी योजनाएं हैं 5 योजनाएं हैं, तो औसत के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 6700 में 5 का भाग दे देंगे तो आएगा कितना 1340। अब 1340 से कौन कौन कम है, 1340 से देखो NEC यानी कि ये पहला कम है, दूसरा भी कम है, और फिर चौथा कम है। कितनी योजनाएं कम है, ये 800 कम है, 1000 कम है और 800 कम है। यानी कि अगर हम 1300 वाली लाइन कुछ बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगी, 1300 1000 से 1200 से ऊपर बनेगी, और उसके नीचे देख ले कितने रह गए जो समाप्त हो गए हैं इसके लाइन के नीचे, तो 3 समाप्त हो गए, 1 ये 2 3, यानी कि कितनी योजनाएं कम रही हैं, ये 3। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बीजगणितीय चार्ट है, इसमें देखते हैं। कृपया डाटा को ध्यान से समझें और निम्नलिखित उत्तर देना है। नीचे दी गई तालिका अलग अलग वर्षों में एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, दिए गए वर्षों में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत बताएं। यानी कि 2011 में छात्र 4800 शामिल हुए हैं, जिसमें 70% पास हुए हैं, ये डाटा दिया है। तो बोला गया है पहला क्वेश्चन 2015 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2011 में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो एक बात जान लें, अगर पास 70%, 2011 में पास 70% है तो फेल कितने परसेंट हो गए, जाहिर सी बात है 30% होंगे। इसी तरह से अगर 85% पास हैं तो कितने परसेंट फेल होंगे, 15%। ये बात हमें याद रखनी है और निकालना है कैसे। सन 2015 की बात कर लें, 2015 में उम्मीदवार कितने 2500 हैं, 2500 में
कितने परसेंट पास हुए, पास का पूछा गया है 90%। 90% पास हुए हैं, यानी कि परसेंट बना तोड़ेंगे तो परसेंट जीरो कर लेंगे। 2 जीरो जीरो 25 में कितना 225 होता है। और क्या पूछा गया 2011 में अनुत्तीर्ण, 2011 में अनुत्तीर्ण के टोटल स्टूडेंट कितने हैं 4800। तो पास 70% हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे 30%। 100 से लेस कर लेंगे, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। 48 का 3 में मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 1440 आ जाएगा। काट लेते हैं, 9 से कट जाएगा, 9 से ये कटेगा कितना 9 दूनी 18 रहेगा और 9 अपना 45 रहेगा। ये कट जाएगा, 9 एकम 9 कितना आ जाएगा 9 एकम 9 न 6 54 1 जीरो, इसमें जीरो बनना अच्छा है। ये एक और याद रखना है, देखो हमने कहाँ पर गलती कर दी थी, ये 90 वाला जीरो यहाँ हमने नहीं लिखा था, यहाँ रहेगा। ये जीरो से जीरो भी लेस हो जाएगा, यानी कि अनुपात आएगा 25 अनुपात कितना 16। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका 25 अनुपात 16, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यही है। सन 2011 में 2015 तक 5 अलग अलग वर्षों में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की औसत संख्या बतानी है, अनुत्तीर्ण की बतानी है। तो ये बात हमें पता है कि 2011 में कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हैं, फेल हैं 30%, क्योंकि 100 बना के रखना है। 70 पास हैं तो 30 फेल हैं। इसी तरह से 12 में 15% फेल हैं, क्योंकि 85 पास हैं। इसी तरह से 2013 की बात करें तो 35%, और 2014 की बात करें तो 20%, और 2015 की बात करें तो 10%। तो अलग अलग वर्षों का हम निकाल लेते हैं। 2011 में निकालते हैं तो 4800 का कितने परसेंट फेल 30%, मल्टीपल कर लेंगे 30%, जीरो जीरो कट जाएंगे। 48 का कितना होगा 1440, यानी कि 2011 में कितने फेल हो गए होंगे 1440। इसी तरह से 2013 के बाद 12 में बात कर लें तो 12 में टोटल 4000 थे, जिसमें से 15% ही फेल हुए हैं। 85% पास हुए थे तो 15% फेल हुए हैं। जो जीरो का लेंगे 15 चौको कितना होता है 60, यानी कि 600 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फेल हुए हैं। 2013 की बात कर लेते हैं। 2013 में क्या हुआ है 2013 में कितने हैं 6000 हैं। 6000 में कितने परसेंट 6000 में 35% क्या हुआ है 6000 में 35% फेल हुए हैं। 35 का मल्टीपल कर लेंगे 6000 में तो आ जाएगा कितना 0 6 5 30 0 6 3 18 3 21, यानी कि 2100 फेल हुए हैं। और 2014 में कितने हैं 3200 हैं और 20% फेल हुए हैं। 2014 की बात करें कितने हैं 2014 में 3200 हैं। 3200 में कितने परसेंट फेल हुए हैं 20%, बटे 100 कर लेंगे। जीरो जीरो कितना होगा 32 दूना 64, यानी कि 640 फेल हुए हैं। कितने 640। और इसी तरह से 2015 की बात करें 2015 में कितने हैं 2500 हैं और कितने 90% पास हुए हैं 10% फेल हुए हैं, यानी कि कितने 2500। 2015 में कितने हैं 2500 हैं। 2500 में कितने 10% ही फेल हुए हैं, यानी कि कितना आ जाएगा 250। अब हमें जोड़ लेना है। 2011 में था कितना 2011 में था 1440, 12 में था 600, 13 में था कितना 2100 और 14 में 640, 15 में कितना 250। योग करेंगे तो जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा 5030 आ जाएगा। अब क्या पूछा गया है औसत पूछा गया था। क्या पूछा गया था औसत बताना। ये औसत बताना था। तो क्या करें पदों का योग कितना हो गया है 5030 और पदों की संख्या कितनी है 5 है, बटे 5 कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 5 एकम 5 0 0 5 का 30, यानी कि औसत कितना आ जाएगा 1006 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 2012 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2013 में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। 2012 और 12 में क्या पूछता है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या। 2012 में 4000 थे, जिसमें से 85% उत्तीर्ण हुए हैं। तो मल्टीपल कर लें 40 का, कितना 50, 2 जीरोस कटने के बाद 40 का मल्टीपल करें किसमें, 85 में, आ जाएगा कितना 0 0, 4 पंचे 20, 0 रहेगा। 32, 33, 3400 स्टूडेंट पास हुए थे। फिर 2013 की बात करें, 2013 में उपस्थित, 2013 में उपस्थित कितने हैं, 6000 हैं। ये 6000 उपस्थित हैं। अब उम्मीदवार कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, देख लेते हैं। इन दोनों का अंतर लेके कितना कम है, कितना कम है, 2600 कम है। अंतर आएगा कितना, 2600। परसेंट बना लें, 2600 किससे परसेंट बनेगा, 2013 से। 2013 कितना है, 6000 है। परसेंट बना लेने के लिए 100 का गुणा कर लें, 3 जीरो से, 3 जीरो लेस हो जाएगा, 2 से काट लेंगे कितना, 130 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में 3 का भाग 130 में देंगे, 3 चौको 12 होता है, 3 त्रिका 9, यानी कि 43 सही 1/3% आ जाएगा। कितना, 43 सही 1/3%। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2012 और 2013 में अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का 2011 और 2014 में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुपात बताना है। तो 2012 और 13 में उत्तीर्ण बताना है, उत्तीर्ण उम्मीदवार। तो 2012 में हमें बताना है। तो 2012 में निकाल लेते हैं। 2012 में पहले 2012 में कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 4000 हैं। 4000 में कितने परसेंट पास हो रहे हैं, किसके अनुत्तीर्ण का बताना है। तो पास हो रहे हैं 85%, तो 15% फेल हो रहे होंगे। कितने परसेंट, 15%। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौको 60, 600 स्टूडेंट होंगे। 2000 इसी तरह से 13 में पूछा गया है। 13 में कितने हैं, 6000 हैं। 6000 में क्या हुआ है, कितना 65% फेल हैं, सॉरी पास हैं। तो फेल कितने, 35% होंगे। तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2100। ये हम पहले भी निकाल चुके थे। अगर वो डाटा हमें सामने लिखा है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी निकालने की। अगला देखते हैं क्या पूछा, अगले में क्या निकालना है। ये 600 रहेगा। ये कितना, 2100 किसका, 2021 और 2011 और 2014 में उपस्थित उम्मीदवार, इन दोनों का योग कितना होगा, 2700 हो जाएगा। 2700। तो 2700 और किससे बताना है, 2011 और कितना 14 का उपस्थित। 2011 में उपस्थित कितने, 4800 और 2014 में उपस्थित हैं 3200, यानी कि टोटल बन जाएगा कितना, 8000 बन जाएगा। 8000। और ये किससे अनुपात बताना है, ये 2700 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आएगा, 27 अनुपात कितना बन जाएगा, अनुपात 80 बन जाएगा। 27 अनुपात 80। ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सन 2016 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 30% अधिक है। पिछले वर्ष 16 से पहले वर्ष वाला कौन रहा होगा, 2015 रहा होगा। और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 950 है। 2016 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करना है। यानी कि 2016 में उपस्थित उम्मीदवार होंगे वो 2015 का, 15 में कितना है, 25% है, 2500 है। 2500 का 30% अधिक है, यानी कि 130। अगर हम हल करें तो 25 के 13 का मल्टीपल कर लें तो ये 0
और 25 से 75 और 25 और 7 कितना 32, टोटल कितने स्टूडेंट हो गए 3250। इसमें बोला गया 950 फेल हुए हैं, कितने 950 फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे, ये फेल का दिया है 16 में, तो पास हुए होंगे कितने 2300 पास हुए होंगे। तो पूछा क्या गया है, उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात करनी है, किसकी, उत्तीर्ण वालों की, यानी कि 2016 में कितने पास हुए होंगे 2300 पास हुए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।